नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। प्लेन क्रैश में बचे इकलौते यात्री से मिले पीएम मोदी, 10 मिनट की बातचीत। अहमदाबाद प्लेन हादसे में जिंदा बचे इकलौते यात्री रमेश विश्वास कुमार ने बताया कि मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं कैसे जिंदा बाहर निकला। शायद दरवाजा टूटा और सीट समेत नीचे गिर गया, मुझे कुछ याद नहीं। रमेश कुमार अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। पीएम मोदी ने शुक्रवार को उनसे मुलाकात की और हालचाल जाना। दोनों के बीच करीब 10 मिनट बातचीत हुई। इसके बाद रमेश ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पीएम ने उनका हालचाल जाना और पूछा कि हादसा कैसे हुआ। दिल्ली में बढ़ती बिजली की मांग के बीच मंत्री ने बिजली कंपनीज को दिया सख्त निर्देश। राजधानी में बिजली की मांग लगातार दूसरे दिन 8,400 मेगावाट से अधिक रही। अधिकतम मांग के साथ ही न्यूनतम मांग में वृद्धि हो रही है। आने वाले दिनों में मांग और बढ़ सकती है। इससे बिजली वितरण कंपनीज की चिंता बढ़ रही है। अब एम्स में नहीं खोएगी आपकी मेडिकल फाइल। मरीजों का डेटा डिजिटल होने पर एक क्लिक में मिलेगा रिकॉर्ड। सूचना तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल से डिजिटल डेटा स्टोर रखने और जरूरत पड़ने पर उसे एक क्लिक पर निकाल पाना आसान होगा। फिर भी बड़े सरकारी अस्पतालों में गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों की मेडिकल फाइल्स आज भी संभाल कर रखना और ओपीडी में मरीज के पहुंचने पर उसे ढूंढना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। जाम मुक्त होगा दिल्ली का सबसे व्यस्त चौराहा। नया फ्लाईओवर बनाने में जुटी सरकार। आईटीओ चौराहे पर हर दिन लगने वाले ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। लोक निर्माण विभाग ने इस व्यस्त चौराहे पर फ्लाईओवर बनाने की तैयारी शुरू कर दी। ये परियोजना रिंग रोड और विकास मार्ग को जोड़ने वाले ट्रांजिट कॉरिडोर को बेहतर बनाने का हिस्सा है, जिससे दिल्ली वासियों का सफर आसान और तेज होगा। सेंट स्टीफेंस कॉलेज में क्रिश्चियन छात्रों के लिए दाखिले शुरू। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में क्रिश्चियन समुदाय के छात्रों के लिए स्नातक कोर्सेज में दाखिले की प्रक्रिया का आगाज कर दिया है। कॉलेज ने यह स्पष्ट किया है कि दाखिले केवल CUET स्कोर और साक्षात्कार के संयुक्त आधार पर होंगी। विमान हादसे में पुलिस ने दर्ज किया आकस्मिक मौत की रिपोर्ट। एजेंसीज ने शुरू की जांच। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को हुए बड़े विमान हादसे में 265 लोगों की जान चली गई, जिसमें 241 यात्री और चालक दल के सदस्य शामिल थे। अब अहमदाबाद पुलिस ने इस हादसे में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया और कई एजेंसीज ने इसकी जांच शुरू कर दी। लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट बोइंग 787 ड्रीम लाइनर ने अहमदाबाद हवाई अड्डे से दोपहर में उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद ये विमान मेघाड़ी नगर इलाके में स्थित एक मेडिकल कॉलेज परिसर में क्रैश हो गया। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज। कई इलाकों में लगेंगे बिजली पानी के स्मार्ट मीटर। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की काउंसिल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें प्रमुख तौर पर बिजली पानी के नए स्मार्ट मीटर लगाने के साथ भूमिगत पुराने हो चुके बिजली के तारों और नालों की सफाई व कर्मचारियों के कल्याण हेतु प्रस्ताव पारित किए गए। हालांकि चुनाव पूर्व प्रवेश वर्मा द्वारा तालकटोरा स्टेडियम का नाम बदलने का प्रस्ताव पहले ही काउंसिल की बैठक में पारित करने का वादा पूरा नहीं हो सका। पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को नहीं मिलेगा सेवा विस्तार। सेवानिवृत्ति का आदेश 50 दिन पहले ही जारी। दिल्ली पुलिस के आयुक्त संजय अरोड़ा को सेवा विस्तार नहीं मिल सकेगा। तमिलनाडु काडर के 1988 बैच के IPS संजय अरोड़ा को करीब 3 साल पहले 1 अगस्त 2022 को दिल्ली पुलिस का आयुक्त बनाया गया था। 31 जुलाई को उनकी सेवानिवृत्ति थी, लेकिन सेवानिवृत्ति से 50 दिन पहले ही दिल्ली सरकार के उपगृह सचिव संजीव कुंडू ने ऑर्डर जारी कर बताया कि संजय अरोड़ा 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। गाजियाबाद शहर को 15 जोन में बांटकर होगा विकास। गाजियाबाद शहर को 15 जोन में बांटकर विकास कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण सलाहकार एजेंसी नियुक्त करेगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। एजेंसी नियुक्त होते ही शहर में योजनाबद्ध तरीके से जोनवार विकास कार्य होगा। अब दिल्ली में फटाफट होंगे विकास कार्य। सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभाओं में चल रहे विकास कार्यों और उनसे संबंधित समस्याओं को लेकर समीक्षा बैठक की गई। मुख्यमंत्री ने सड़क नेटवर्क, जल आपूर्ति, नालों की सफाई, स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ और प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए।
एनजीएमसी ने स्वच्छता, ऊर्जा, जल प्रबंधन और कर्मचारियों से जुड़ी योजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने दिल्ली को स्मार्ट और स्वच्छ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन योजनाओं में स्वच्छता, ऊर्जा, जल प्रबंधन, कर्मचारियों से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। बैठक की अध्यक्षता दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने की। उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बैठक के बाद बताया कि 25 वर्षों के लिए 120 मेगावाट फर्म और डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी की खरीद को मंजूरी दी है। मानहानि के मामले में वित्त मंत्री के वकील ने मांगी शिकायत की प्रति। अब 26 जून को होगी सुनवाई। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री व आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा के द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के विरुद्ध दायर आपराधिक मानहानि मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट 26 जून को सुनवाई करेगी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने सीतारमण के वकील के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित कर दी। दिल्ली में जल संकट, यमुना का जल स्तर गिरने से पानी उत्पादन 25 से 30% घटा। यमुना नदी स्थित वजीराबाद बैराज पर जल स्तर सामान्य से काफी नीचे पहुंच गया है। इस कारण दिल्ली जल बोर्ड के प्रमुख जल संयंत्र वजीराबाद और चंद्रावल में पानी का उत्पादन 25 से 30% तक घट गया। लिहाजा भीषण गर्मी में दिल्ली के करीब 30% इलाकों में पेयजल संकट गहरा गया। दिल्ली पुलिस ने महाराष्ट्र से नौकरी के नाम पर ठगने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड दबोचा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नौकरी धोखाधड़ी रैकेट के मुख्य आरोपी जाकिर दाऊद खान को महाराष्ट्र के पदघा क्षेत्र से गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के उपायुक्त अमित कौशिक ने बताया कि गिरफ्तारी इंस्पेक्टर चंद्रिका प्रसाद की अगुवाई में एसीपी संजय दत्त के नेतृत्व में की गई। दिल्ली में संपत्ति कर जमा करने वालों के लिए गुड न्यूज। शनिवार रविवार को भी खुलेगा एमसीडी कार्यालय। करदाताओं की सुविधा के लिए रोहिणी क्षेत्र नगर निगम कार्यालय सेक्टर 17 शनिवार और रविवार को भी 30 जून तक खुलेगा। रोहिणी क्षेत्र के संयुक्त कर निर्धारक राकेश कुमार ने बताया कि दिल्ली नगर निगम की संपत्ति कर निपटान योजना में 2020-21 से पहले के सभी बकाया संपत्ति कर, ब्याज और जुर्माना माफ हैं व करदाताओं में इस योजना को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। इजराइल सरकार का बड़ा फैसला। ईरान पर हमले के बाद दुनिया भर में बंद किए अपने दूतावास। ईरान पर भीषण हमलों के बाद इजराइल ने दुनिया भर में अपने दूतावास बंद करने का ऐलान किया। इसके साथ ही इजराइल ने अपने नागरिकों से सतर्क रहने और सार्वजनिक स्थानों पर यहूदी या इजरायली प्रतीक न दिखाने की अपील की। इजराइल ने शुक्रवार को ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले करने के बाद दुनिया भर में अपने दूतावासों को बंद कर दिया। दिल्ली आगरा हाईवे पर बल्लभगढ़ में बनेगा 8 लेन फ्लाईओवर। दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर बल्लभगढ़ अनाज मंडी से लेकर जेसीबी कट तक प्रस्तावित 7 लेन रेलवे ओवरब्रिज अब 8 लेन का बनाया जाएगा। इसी प्रकार 8 लेन के फ्लाईओवर बनाने की योजना आगरा तक की है आने वाले वर्षों में, ताकि किसी प्रकार से ट्रैफिक की समस्या न रहे। फरीदाबाद में 5000 घरों पर चलेगा बुलडोजर, प्रशासन ने भेजा नोटिस। दिल्ली एनसीआर में बहुत बड़ी बुलडोजर कार्रवाई होने वाली है। यहां के फरीदाबाद इलाके में प्रशासन ने 5000 घरों पर बुलडोजर कार्रवाई करने के लिए मकान मालिकों को नोटिस भेजा है। प्रशासन ने इन मकान मालिकों को 15 दिन का समय दिया। इस दिन दिए गए समय में अतिक्रमण नहीं हटा तो जिला प्रशासन और वन विभाग मिलकर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर देंगे। स्थायी समिति चुनाव में अध्यक्ष चुनी गई भाजपा की सत्या शर्मा, उपाध्यक्ष पद पर भी खिला कमल। एमसीडी की स्थायी समिति का चुनाव संपन्न हो गया। करीब 2.5 साल बाद हुई स्थायी समिति की पहली बैठक में भाजपा की वरिष्ठ पार्षद सत्या शर्मा ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण कुमार को हराकर अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। सत्या शर्मा को 11 मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी प्रवीण कुमार को 7 वोटों से संतोष करना पड़ा। इंग्लैंड दौरे से पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर। अचानक भारत लौटे कोच गंभीर। इंग्लैंड के खिलाफ 20 जून से शुरू होने वाली 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक टीम के हेड कोच गौतम गंभीर अचानक भारत लौट आए। गंभीर भारत ए और भारतीय टीम के बीच खेले जाने वाले इंट्रा स्क्वाड मैच से पहले अचानक भारत के लिए रवाना हो गए। आचरण और व्यवहार ठीक रखें, संघ प्रमुख मोहन भागवत की आरएसएस कार्यकर्ताओं को नसीहत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों से शुक्रवार को कहा कि वे अपना आचरण और व्यवहार ठीक रखें। अगर वे अपना आचरण ठीक रखेंगे तो हिंदू समाज वैसा ही व्यवहार करेगा। गुरुग्राम परखम में चल रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता विकास प्रथम वर्ग सम्मेलन में शामिल होने संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे थे।
पूर्वी दिल्ली में स्कूटी पर जा रहे कारोबारी का गला मांझे से कटा, गले पर आए 13 टांके। न्यू उस्मानपुर थाने के पास पांडुचेला रोड पर स्कूटी सवार एक कारोबारी का तेजधार मांझे की चपेट में आकर गला कट गया, गले से खून बहने लगा। पीड़ित ऋषभ गुप्ता किसी तरह से स्कूटी चलाकर जगप्रवेश चंद्र अस्पताल पहुंचे। खून अधिक बहने पर उन्हें किसी दूसरे अस्पताल रेफर करने के लिए कह दिया। पीड़ित ने अपने भाई को बुलाया और पटपड़गंज स्थित मैक्स अस्पताल गए। कारोबारी के गले पर 13 टांके आए। दिल्ली सरकार जल्द लाएगी नई आबकारी नीति योजना। दिल्ली सरकार जल्द ही नई आबकारी नीति योजना लाने जा रही है। इसका उद्देश्य राजधानी के नागरिकों की क्वालिटी वाली शराब उपलब्ध कराने, शराब की बिक्री और वितरण प्रणाली को पारदर्शी, आधुनिक और उत्तरदायी बनाना है। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि नीति का कोई भी पक्ष समाज के संवेदनशील वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले। दिल्ली वाले सावधान, पानी बंद को लेकर इस तरह के मैसेज आने पर हो जाएं अलर्ट। साइबर ठगी के नए नए तरीके ठगों के द्वारा अपनाए जा रहे हैं। दिल्ली में इन दिनों ऐसा ही साइबर ठगों का गिरोह एक्टिव है, जो कि लोगों के मोबाइल पर मैसेज भेज रहा है, जिसमें लिखा होता है, प्रिय उपभोक्ता, जल बोर्ड की तरफ से आज रात 9:30 बजे आपका पानी का कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा। ऐसा मैसेज ठग टेक्स्ट, व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए हिंदी अंग्रेजी में भेज रहे हैं। दिल्ली पुलिस और दिल्ली जल बोर्ड की सलाह है कि ऐसे मैसेज से आम लोग सावधान रहें, क्योंकि आपकी जरा सी असावधानी आपको साइबर ठगों के चंगुल में फंसा सकती है। दिल्ली में जल्द हो सकती है बारिश, मानसून भी 10 दिन पहले आने की उम्मीद। भीषण गर्मी से जूझ रहे दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी है। इस साल दिल्ली में मानसून 7 से 10 दिन पहले दस्तक देने वाला है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मानसून ने दक्षिण भारत में लगभग 10 दिनों के ब्रेक के बाद फिर से रफ्तार पकड़ ली। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, कोंकण, महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में बुधवार से भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।